गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका लेक्चर नंबर हम 8 कवर करेंगे। दिस इज मी आशिक क्वेश्चन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए थे, तो इसलिए आज मैं इन क्वेश्चन को कवर करा देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो डिसऑनेस्ट से संबंधित है, डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार दूध में पानी मिला दे रहा है या दूध वाला, सेम इसी प्रकार दुकानदार त्रुटिपूर्ण वजन का यूज करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हो मैं सभी प्रकार के सॉल्व कराऊंगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला कि ए ने किसी वस्तु को बी को 25% प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन बी ने उसको उसी वस्तु को क्या किया, सी को 10% लॉस पर बेच दिया, और सी ने उसी वस्तु को डी को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो लास्ट में जब डी ने जो क्या किया, 27 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने वो कितने में खरीदा होगा। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि ए ने बी को 25% प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट फ्रैक्शन वैल्यू 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ओके, बी ने कितने पे दिया, 10% लॉस, और सी ने 20% प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो ये 4 रुपये, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, और ये प्रॉफिट है। ओके, तो क्या हुआ, ए ने बी को कितने में दिया, 4 रुपये में खरीदी, तो 5 रुपये में उसने बेच दी। बी ने क्या किया, 10 रुपीज़ में उसने परचेज की, और क्या किया, एक रुपये का लॉस लेके 9 रुपये में उसने सी को बेच दिया। सी ने क्या किया, उस वस्तु को 5 रुपये में खरीदी, और क्या किया, 1 रुपये में उसको प्रॉफिट करके बेच दिया, तो 6 रुपये में उसने ये बेच दिया। यहाँ से क्या चीज़ होती थी कि ये वाली वैल्यू यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू आती थी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो डी की वैल्यू आती थी। ओके, ये चीज़ हमने कहाँ सीखी थी, परसेंटेज के लेक्चर नंबर 4 में। परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4, उसमें फ्रैक्शन मैंने बताया था, और जो रेशियो बताया था, यदि ए रेशियो बी कितना दिया है, बी रेशियो सी 3/5 है, और सी रेशियो डी 6/2 है, तो आप ए और डी की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते थे, इधर वाले का मल्टीप्लाई ए की वैल्यू होती थी, और इधर वालों को मल्टीप्लाई करते थे, वो किसकी वैल्यू होती थी, डी की वैल्यू थी। सेम इसी प्रकार हमें ए और डी की वैल्यू निकालना है। तो हम इधर का मल्टीप्लाई करेंगे वो ए की वैल्यू होगी, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी डी की वैल्यू होगी। देखिए, तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 5 से 5 चला गया, और इसको 2 से और काट दो, ये हमारा 3 हो गया। तो ये यहाँ से कितना आया, 20 आया, यहाँ से कितना आया, 9 या 27। कहने का मतलब ये है कि ए ने उसको 20 रुपये में ख़रीदा होगा, और डी ने उसने कितने में ख़रीदा होगा, 27 रुपये में। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने 27 रुपये ने ही डी में ख़रीदा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो ए ने कितने का भुगतान किया था, 20 रुपये का। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ए ने एक वस्तु बी को 37.1/2% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, प्रॉफिट, बी ने सी को 20% लॉस। ओके, 20% लॉस, और सी ने डी को लॉस, ये चीज़ ये दी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/11। तो आप मुझको ये बताइए कि इसने 8 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेची होगी बी को, तो 8 का कितने में बेची होगी, 11 रुपये में। सेम इसी का इसने क्या किया, 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 1 रुपये का लॉस हो, तो कितने में बेची होगी, 4 रुपये में। और सेम सी ने क्या किया होगा, 11 रुपये की कोई वस्तु खरीदी होगी और कितने में बेची होगी, 9 रुपये में, सॉरी 10 रुपये में। एक रुपये का क्या हुआ, लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ से क्या हमारी ए की वैल्यू निकलती थी, यहाँ से कितनी डी की वैल्यू निकलती। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखो ये 11 से 11 चला गया और ये यहाँ से हमारा ये चला गया 2 बचा, यहाँ से हमारा क्या बचा 5 बचा, यहाँ से 1 बचा और ये 5 से 1, तो क्या है हमारी 1:1। तो कहने का मतलब क्या, ए ने जितने में वस्तु खरीदी थी उतने ही डी ने भुगतान किया। तो यहाँ डी की वैल्यू कितना दे रहा है, 9764321। ये डी की वैल्यू है, इतने ही ए ने खरीदे क्योंकि इनका रेशियो आ रहा है सेम। सो आंसर इज 976, आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है ये हुआ है कि डिसऑनेस्ट। यहाँ से जो क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में 1 से 2 आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर क्या करता है, बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और वो क्या करता है 16 सही 2/3% का प्रॉफिट कमा लेता है। यहाँ से क्या चीज़ निकला कि 16 सही 2/3% का उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो क्या हुआ, उसने 6 रुपये में 6 लीटर या कितने रुपए में 6 लीटर दूध लेके आया और क्या किया, पानी मिला के उसने 1 लीटर क्या कर लिया, बढ़ा लिया, तभी तो प्रॉफिट होगा। क्योंकि वो 6 लीटर जितने में दूध लेके आया तो उसने क्या किया, तो लागत मूल्य पर ही बेच दिया, क्योंकि जितने में 6 लीटर दूध लेके आया उतने ही रेट पे उसने क्या किया, इस चीज़ को बेचा। बट यदि तो आप मुझको बताइए कि आपने कोई चीज़ जिससे 6 लीटर दूध है 100 रुपये में लेके आए और कितने के हिसाब से पड़ा होगा, जो रेट निकाल लेते हैं, यदि उसी हिसाब से आप 1 लीटर दूध बेचोगे उतना, हाँ, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा, पानी मिलाना पड़ेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो उसने क्या किया कि 6 लीटर दूध था उसमें 1 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा दूध था, ये हमारा मिल्क हो गया, और टोटल मिक्सचर हमारा कितना, देखो 6 लीटर ये था, 1 लीटर ये, मिक्सचर टोटल हमारा कितना हो गया, 7 लीटर। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, और दूध हमारा पहले कितना था, 6 था, तो ये हमारा जो रेशियो कितना है, 7:6। आंसर इज ए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। किस पे बेच रहा है, जितने पर वो लेके आया था उतने ही रेट पर वो क्या कर रहा है, उसको दूध को बेच रहा है। फिर भी क्या करता है, उसे 37.5% का प्रॉफिट हो जाता है। वो क्या किया होगा, उसने पानी मिलाया होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने में वो वस्तु लेके आया उतने में ही बेच रहा है। तो ओके, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। तो क्या हुआ था, उसने वो 8 लीटर दूध था और उसने 3 लीटर पानी मिला दिया। ओके, तो आप मुझको बताइए, ये हो गया हमारा मिल्क और 3 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो गया, टोटल मिक्सचर हमारा हो गया 11 लीटर। तो ये हमारा मिक्सचर। तो यहाँ से क्या पूछा कि मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण से, तो मिश्रण हमारा 11 और दूध हमारा 8, 11:8। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब जितने में लेके आया उतने में उसने उसी रेट पे उसने बेच दिया, पर दूध में पानी मिलाता है और क्या होता है कि उसे 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा कितनी मिलाई, मतलब क्या थी कि टोटल मिलाने के बाद इतना लीटर दूध हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। यहाँ से 12 से 1/2%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो ये हमारा क्या था, मिल्क था। और क्या हुआ, उसने जब 12% क्या किया, 12.5% प्रॉफिट कमाया, तो 1 लीटर उसने क्या मिला दिया, पानी। तो अब हमारा टोटल मिक्सचर कितना हो गया, यहाँ तक अभी चीज़, यहाँ तक ये चीज़ सीखते हुए आ रहे थे। टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा, 8 लीटर दूध था और 1 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल मिक्सचर अपना कितना हो जाएगा, 9। बट क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर कितना दे रहा है, 8। यदि मिश्रण की मात्रा 810 है तो कितना है, 810, इसका कितना गुना है, 90 गुना। तो दूध भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 ना होकर कितना गुना हो जाएगा, 90 गुना। कितना, 720। एज आंसर हुआ ना, एक लाइन में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, जितने पे लेके आया उतने ही रेट पे वो क्या कर रहा है, उस दूध को बेच रहा है। फिर भी क्या होता है, दूध में वो पानी मिलाता है और क्या करता है, 14.2/7% का प्रॉफिट कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा इतनी है तो दूध की मात्रा निकाली। सेम उसी प्रकार देखो, 14.2/7%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, प्रॉफिट। पानी मिलाएगा तो प्रॉफिट ही तो कमाएगा, लॉस कहाँ से होगा उसको। आजकल क्या है, सभी दूध वाले ये चीज़ अपना रहे हैं। ओके, तो 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकालना सीख लिया, तो हमारा सबसे पहले तो परसेंटेज वाला चैप्टर क्लियर होगा। दूसरा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट वाला चैप्टर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यदि हमने केवल फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख लिया। चौथा जो हमारा चैप्टर होगा, सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा। फिर हमारा किसका हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाएगा यहाँ से। और हमारे ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी कुछ यूज होता है, परसेंटेज टाइम एंड वर्क में भी यूज होता है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आप यहाँ से मुझको ये बताइए कि कितने हमारे चैप्टर क्लियर हो गए मात्र परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 देखने से। परसेंटेज का आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2, वहाँ से ही पूरा बेसिक है। ओके, हमने बताया है कि आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। यदि आपको देखना हो तो मेरा लेक्चर नंबर 2 मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। ओके, तो ये यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा क्या होता था, मिल्क होता था, और ये इतना क्या कर देता, प्रॉफिट कमाने में मतलब पानी मिला देता था। और टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा, 7 लीटर मिल्क है और 1 लीटर पानी, तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो गया, 8 लीटर। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिक्सचर कितना है, 320। कितना गुना, 40 गुना। तो हमारा मिल्क है ना, 7 ना होकर कितना, 40 गुना, 7 ना होकर 40 गुना, 2 से 80। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा। क्या करता है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्या करता है, लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, मतलब जितने में खरीद कर लाया था उतने, वो बोला कि आप, मैं इतने में लेके आया, मैं इतने में ही दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे यार ये तो कुछ कमा ही नहीं रहा। बट वो क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का यूज करता है। तो क्या करता है कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, कितना यूज करता है, 900 ग्राम। तो आप मुझको ये बताइए कि उसने कितना यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया, 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया ना। जब 1 किलो बोला कि 1 किलो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसने कितना तोला, 900 ग्राम। तो आप मुझको ये बताइए कि उसकी जेब से, दुकानदार की जेब से जो पैसे गए
वो 900 रुपये के ही तो गए। जो बेच रहा है उसका तो 900 रुपये का ही रेट का पैसे गए। सो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ओके, यहाँ से इतना चीज़ क्लियर। देखो क्या बोल रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का यूज करता है। तो 1 किलो हमारा हो गया 1000 ग्राम। उसने क्या किया, 900 ग्राम दे दिया, तो उसने 100 ग्राम का तो उसने प्रॉफिट यहाँ कमा लिया। ओके, ऊपर उसने जो उसका जो खर्च हुआ दुकानदार का, तो 900 ग्राम ही तो हुआ, तो 900 ग्राम ही उसका गया, तो ये उसका सीपी हो जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, इतना। सीपी हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, तो पी परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, 100/900। यहाँ से इसको कट कर लीजिए। देखो इसकी फ्रैक्शन 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक है, और नहीं है तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। आंसर इज 11 सही 1/9%। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। क्या करता है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है और वह 1 किलो के स्थान पर कितना यूज करता है, 700 ग्राम। देखो उसने क्या किया कि भाई साहब जितने की जो चीज़ मैं लेके आया हूँ, मान लीजिए चीनी 1 किलो चीनी मैं 12 रुपए की लेके आया हूँ, मैं आपको 12 रुपए की ही दे रहा हूँ। तो भाई साहब तो खुश हो गए कि इसने तो कुछ कमाया नहीं, पर दुकानदार ने क्या किया, 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम उसने यूज कर दिया। तो उसने यहाँ से कितना कमा लिया, 300 ग्राम उसने चीनी कमा ली। ओके, तो आप मुझको बताइए कि ये दुकानदार का दुकानदार ने जो उसका गया है सेलिंग किया, तो इतने रुपए का ही तो उसका गया, तो ये दुकानदार का सीपी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट 300 सीपी, सीपी हमारा 700, कट कर दीजिए 3/7। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है तो मल्टीप्लाई 100 से कर दिए, कर दो यहाँ से 300/7। ओके, काट कर लीजिए, 7 चौके 28, 2 बचे, हो गए 20, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6 बचे, 6/7। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 42 सही 6/7%। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा एडवांस। ओके, कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पर ही उसको बेच देता है। यदि वे त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करे और 25% का कर लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है। तो बताइए कि 1 किलो के स्थान पर कितना वजन इस्तेमाल करता हो, उससे थोड़ा डिफरेंट है ना। चलिए इसको भी करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% प्रॉफिट, यही तो बोल रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। आप मुझको ये बताइए कि अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। इट इज क्लियर, यहाँ तक ही क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम क्या करते थे, जैसे बोला कि उसने 1000 ग्राम की जगह क्या किया, 800 ग्राम उसने यूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना कमाया उसने, ये प्रॉफिट हो गया था, ये हमारा सीपी हो जाता था। इट इज क्लियर, ये दोनों को जोड़ लेते थे हम, इनको क्या होता था, हमारा टोटल। यदि हम इन दोनों को जोड़ते थे तभी तो हमारा टोटल होता था। तो क्या करते थे, 200 का हमारा प्रॉफिट हो गया, और ये 800 का हमारा क्या, 800 हमारा सीपी हो जाता। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता था, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो कितना, 1/4, यही तो बोल रहा है। इसको हम करते थे तो 1/4 हमारा क्या, प्रॉफिट हो जाता था। तो ये हम मुझको बताइए कि 4 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये हमारा क्या, प्रॉफिट हो जाएगा। और टोटल हमारा जो था कितना, 1, यहाँ से क्या हुआ, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, उसने टोटल बता रहा है 5, और 5 की वैल्यू कितना दे रहा है, 1 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ से कितना गुना, 2 से गुना। ओके, तो ये हमारा जो है, जो इस्तेमाल कर रहा है,
वो चार ना होकर इसका 2 से गुना वो 800 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। यदि नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है और यदि वे त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर, आजकल जो क्या हो रहा है, जितने भी दुकानदार हैं ना, यदि यही चीज़ पता नहीं बेईमानी कितनी भर गई है लोगों के अंदर। ओके, मजाक था यार ये। 14 सही 2/7%। प्रॉफिट यही तो बोल रहा है, प्रॉफिट फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो ये क्या हो जाता था हमारा सीपी, और ये हमारा क्या हो जाता था प्रॉफिट। तो टोटल हमारा मिक्सचर हो जाता था ना, टोटल हमारा यहाँ से कितना हो गया 8। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 8 ना होकर 720 किलो है। तो कितना 60 टाइम, इसका कितना गुना 60 गुना। तो जो हमारा ये हो जाएगा जो हमने यूज किया था 7 ना होकर कितना 60 गुना हो जाएगा, 7 छंगे 42। $720 सॉरी ये 60 गुना ना 8 में 72 होते, ये कितना 90 गुना हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको गुना निकालने क्या करते हैं, जैसे 8 की वैल्यू इतनी है तो 8 का इसमें भाग देते हैं, 8 9 ये 90 गुना। तो ये हमारा 7 ना होकर कितना हो जाएगा 90 गुना, तो 9 7 63 630 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो अगर 8 की वैल्यू कितना दे रहा है 720, तो 1 की वैल्यू कितना 90। यही हम जो गुना निकालते तो 1 की वैल्यू को ही हम गुना बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अब 7 की वैल्यू निकालना तो 7 की वैल्यू 7 इंटू कितना हो जाएगा 630। ओके, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को क्या करता है 10% प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो वो पहले क्या बोल रहा है कि 1 किलो मिठाई थी, उसको क्या करता है सबसे पहले, ओके 1 किलो मिठाई की जो हम वैल्यू मानेंगे वो हमने 1000 मान ली। 1 किलो मिठाई वो 1000 रुपये की क्या करता है खरीदता है, उसका जो लागत मूल्य है वो 1 किलो की मिठाई का मूल्य 1000 रुपये है, और मैंने क्या किया वो उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसने इसका 10% प्रॉफिट 10% मतलब 100 रुपये, तो उसने कितने बेच दिया 1100 रुपये में उसने बेच दिया। ओके, फिर वो क्या करता है यही इसी की जगह वो क्या करता है 800 ग्राम मतलब वो 800 रुपये की, ओके 1 किलो 1000 रुपये की, तो 800 ग्राम 800 रुपये की कोई चीज़ करता है, क्या करता है इसकी जगह यूज करता है। तो यहाँ से उसने क्या किया 200 रुपये का प्रॉफिट उसने यहाँ कमा लिया। ओके, तो आप मुझको ये बताइए कि ओवरऑल उसने प्रॉफिट कितना कमाया। ओवरऑल उसने कितना कमाया 300 रुपये का प्रॉफिट कमाया, बट उसका जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ 800 रुपये। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है 300/800, तो फ्रैक्शन वैल्यू से 3/8, तो ये हो गया हमारा 36 1/2%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप सोच रहे होगे ये सर ने कहाँ से कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और बताएंगे, साथ बने रहिए सब। तो एक बेईमान मिठाई विक्रेता क्या करता है 20% प्रॉफिट भी कमाता है, और वो क्या करता है 1 किलो के स्थान पर वो 900 ग्राम का उपयोग करता है। तो हम क्या करेंगे जो 1 किलो है मतलब 1000 ग्राम, ओके, तो ये 1 किलो की वैल्यू हम उसका वो क्या करता है 1 किलो 1000 रुपये में क्या करता है, उसका कॉस्ट प्राइस है
फिर वो क्या करता है, इस पर 20% का क्या ले लेता है जब बेचते समय, प्रॉफिट। तो उसने कितने में बेच दिया यहाँ से, इसका 20%, 200 रुपये मतलब 1200 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। बट वो क्या करता है, वो 1 किलो का यूज ना करते हो, कितना, 900 ग्राम का। तो 1 किलो 1000 रुपये में क्या करता है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो 900 ग्राम की कितनी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, 900 रुपये। तो यहाँ ये क्या होगा, इसकी कॉस्ट प्राइस। तो ओवरऑल उसने क्या किया, कोई वस्तु 900 रुपये में उसने क्या की, कॉस्ट की, और उसने 1200 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ से आप मुझको बताइए कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 300 का। ओके, तो हम निकाल दीजिए कि ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 300 अपॉन CP। CP हमारा कितना, 9। कट कर लीजिए ये, तो 3/9 मतलब 1/3। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 1/3 परसेंटेज की। ओके, या फिर नहीं है तो परसेंटेज बनाना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका 33 आंसर हो जाएगा।